चुनाव निकट हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी ने साथ छोड़ दिया है। इससे पहले कई नेता कांग्रेस को बाय बाय बोल चुके हैं। राजस्थान में भी दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में कांग्रेस छोड़ने की चर्चा है। कुछ और भी नेता हैं कांग्रेस के, जो सवाल आखिर उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस को जमीन स्तर पर मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या फिर पार्टी में चले जा रही हैं दूसरी पार्टियों में। मतलब साफ है कि कांग्रेस को झटके पर झटका उनकी पार्टी के नेता ही दे रही हैं। चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ना शुरू कर देते हैं। आखिर हाथ का साथ क्यों छोड़ रहे हैं दिग्गज, देखिए। लोकसभा चुनाव निकट है। बीजेपी कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव की रणनीति में व्यस्त हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज एक के बाद एक कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला काफी समय से जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान कांग्रेस को बाय बाय बोल चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई पूर्व सीएम जैसे कि गुलाम नबी आजाद, एन वीरेंद्र सिंह, नारायण राणे, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला, पेमा खांडू, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। मरुधरा की सियासत में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में डूबते जहाज को छोड़कर कूदने की होड़ मची हुई है, वो कहीं न कहीं भाजपा को बलवती करती नजर आ रही है। इसका प्रमुख कारण है कि 25 साल के बाद सोनिया गांधी ने राज्यसभा के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे कांग्रेस के नेताओं का मनोबल टूट गया है और उन्हें लग रहा है कि अब खड़ा होना नामुमकिन है। केवल 10 जनपद को बचाने के लिए अगर सोनिया गांधी राज्यसभा में जा रही है तो हम कैसे जीतेंगे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक तरफ तो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को एक के बाद एक प्रदेश के 3 दिग्गज नेताओं ने झटका दिया है। सबसे पहले कांग्रेस से 1 महीने पहले मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद 8 फरवरी को बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी कांग्रेस की नाव से उतर चुके हैं। कांग्रेस के अंदर के अंतर्कलह आज से जारी नहीं है। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल रहे दिग्गज भी अब बीजेपी के साथ हैं। तो वहीं कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं में से रीता बहुगुणा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। इधर सोनिया गांधी के राज्यसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस में अच्छा संकेत नहीं गया है और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आदिवासी नेता, और मैं कहूं, कहा जाता है कि अगर राजा अपनी जो सियासत को ईमानदारी से नहीं करे तो उसके मातहत या मंत्री बगावत कर देते हैं। कहीं न कहीं जो पिछले 5 साल में कांग्रेस का शासन रहा, उनमें मंत्रियों के साथ जो व्यापार हुआ कि वो एक आरएएस के आगे पीछे घूमते थे, उससे उनका जो आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची, वो भी एक कारण है। कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोह भंग होता जा रहा है। इसका उदाहरण मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे नेता हैं जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के दल छोड़ने की खबरें चल रही हैं। कांग्रेस के दिग्गजों का आखिर क्यों मोह भंग हो रहा है, विपक्ष में रहते कांग्रेस क्यों कमजोर हो जाती है, अब इस सिलसिला राजस्थान में भी शुरू हो रहा है। राजस्थान के कौन कौन कांग्रेसी हाथ का साथ छोड़ेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सबसे ऊपर है। चौबीस का घमासान, मिशन 25 का प्लान। बड़े दिग्गज नेताओं की बीजेपी में होगी एंट्री। कांग्रेस के दिग्गज छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 25 के लिए प्रदेश बीजेपी जुटी हुए हैं। बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। राजस्थान के मेवाड़ वांगड़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था। बांसवाड़ा की 5 में से 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। इस आदिवासी इलाके पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है। खास रणनीति के तहत बीजेपी का उन नेताओं पर ध्यान है जो बड़े जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हैं। ऐसे ही वांगड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागीदौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो कुछ बोला वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। मालवीय ने बोला है कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं, और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में CLP का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी CLP में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में गिर गई है। ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मालवीय पहली बार 2008 में बागीदौरा से विधायक बने थे। 2013 में मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब मालवीय ने बीजेपी के खेमराज गरासिया को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी। मालवीय ने 2018 फिर से जीते थे। 2023 में भी मालवीय ने अपनी सीट बरकरार रखी। मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के आगे चल रहा था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। अब जा रहे नहीं जा रहे आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को माँ कह करके, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ गद्दार निकली, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये देखो, कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है और फिर छड़ जाती है, फिर उतर जाती है, फिर छड़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। सूत्रों की माने तो ये चर्चा उस वक्त परवान चढ़ी जब बागीदौरा विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस विधायक और CWC के सदस्य महेंद्रजीत सिंह ने जयपुर में CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। हालांकि इस बाबत कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। वहीं ये भी बताया गया कि मालवीय पिछले कुछ दिनों से और कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी में एंट्री की खबरें मजबूत होती गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस ने इन नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरने वाला है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। आइए एक नजर उन नेताओं के नामों पर भी डालते हैं जिनके बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं।
महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लग रही हैं, उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के नाम भी शामिल हैं। मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की। इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के कई सहयोगी तो पहले ही किनारा कर चुके हैं। अब कांग्रेस के अपने नेता भी दामन छोड़ने की राह पर निकल चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय का पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और उसके नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर पार्टी भलीभांति जानती है कि इसकी गूंज अगर दूर तक सुनाई दी तो लोकसभा चुनाव से पहले न जाने कितने और नेता बीजेपी में जाते हुए दिखेंगे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई और प्लान बनाना होगा, तब कहीं जाकर वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए आगे